हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैंने दोस्तों आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रखे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार यहाँ पे पूछे गए हैं। दोस्तों जो आपका अभी डीआईडीओ टेक्नीशियन ए और साथियों यूपीपीसीएल टीजी2 का एग्जाम होने वाला है, उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं जो कि मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। आप साथियों क्वेश्चन का लेवल देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे हैं। डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है। तो साथियों जो मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करिए, जितनी बार हो सकता है बार बार रिवीजन करिए और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है और डायरेक्टली आपके एग्जाम से पूछने वाला है। साथियों बहुत जल्द मैं आपके लिए मैराथन क्लास लगाने वाला हूं टेक्निकल की, और साथियों जीके जीएस और करंट अफेयर की। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लगाने वाला हूं जो कि साथियों 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में क्लास रहेगी। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रखने वाला हूँ जो कि मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथियों 2 से 3 दिन में मैं आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराने वाला हूँ। फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराने वाला हूँ जिसमें कि आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें जीके जीएस और टेक्निकल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उनमें आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है, कि इतने दिन से आप यहाँ पे तैयारी कर रहे थे कि आपकी पोजीशन किस नंबर पे है, आप कितने नंबर पा रहे हैं एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो टेस्ट सीरीज होने वाली है। मैं उन टेस्ट सीरीज पे ही आपके लिए काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द वो टेस्ट सीरीज तैयार होने वाली है और मैं आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उसमें साथियों आपको हर एक पॉइंट दिखेगा। तुरंत जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तुरंत आपको नंबर दिख जाएंगे कि आप कितनी पोजीशन पे हैं, कि कितना नंबर यहाँ पे आपको प्राप्त हुए हैं। तो साथियों जो भी मैं चीज़ें कराता हूँ बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें कराता हूँ, आपको याद रखना चाहिए। आप क्वेश्चन का लेवल देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। तो साथियों बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर ले। और साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी आप ज्वाइन कर लें, जहाँ साथियों मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो साथियों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी साथियों, उसने अपना पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य था वो अपने किस अधिवेशन में घोषित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाहौर अधिवेशन। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया था। साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉयसरॉय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वॉयसरॉय इंक्वायरीड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके खिलाफ यहाँ पे की थी। साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, और ये हुआ था कब साथियों, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पर साथियों वॉयसरॉय द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह स्थान कौन सा है जहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, महाराष्ट्र में पवनार में जो है विनोबा भावे ने सत्याग्रह शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथियों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज यहाँ पे रखी है मैंने, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे रखी है, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछली वीडियो में क्या हुआ था, जीके जीएस की जो पिछली वीडियो मैंने आपको कराई, उसमें साथियों मैंने ऑप्शन जो है ना, ऑप्शनों को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं किया था। तो मैक्सिमम लोगों के कमेंट आए कि सर ऑप्शन को भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप हमें दीजिए। अरे भाई आप इंग्लिश में पढ़ने वाले हो तो मैं पूरा इंग्लिश में ही आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। कुछ लोग हिंदी वाले भी हैं तो ऐसा मत करा करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए साथियों। जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में किया गया था, नहीं किया गया था। जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में तो उसकी तहकीकात करने के लिए हंटर कमीशन को लागू किया गया था। पिछले क्वेश्चन में अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर साथियों ए देख सकते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल का जो विभाजन हुआ था साथियों, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अब साथियों आप कमेंट करके मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो किस सन में हुआ था। बंगाल का विभाजन किस सन में यहाँ पे किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये भी बताना है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय में भारत का वॉइसरॉय कौन था। आपको कमेंट करके ये क्वेश्चन बताना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है। अरे भाई हर क्वेश्चन पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोलता हूँ भाई? बहुत से लोग कमेंट ये भी करते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट। अरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए बोलता हूँ। अरे आपके भले के लिए ही बोल रहा हूँ यार, अगर आप नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रियलिटी बात है, ये कहीं ना कहीं आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। तो इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर लो और ये कमेंटबाजी छोड़ के। जो 5वां क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, दादा भाई नौरोजी। तो साथियों जो भारतीय व्यक्ति थे, जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। पिछली वीडियो में मैंने दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। वो पॉइंट क्या थे कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने साथियों ब्रिटिश संसद में जब चुने गए थे तो जब ये इंग्लैंड में थे तो इन्होंने साथियों भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी इंग्लैंड में, दादा भाई नौरोजी ने। और ये कब की थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना? ये की थी 1887 में। 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी इंग्लैंड में और की थी दादा भाई नौरोजी ने। और यही थे जो ब्रिटिश संसद में भारतीय पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए हैं कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में जो पीछे एग्जाम हुआ था नवंबर के महीने में, जो एग्जाम हुआ था साथियों 14 से 16 नवंबर के बीच में, एसएससी जेई का जो एग्जाम हुआ था, एसएससी जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्थायी बंदोबस्त किस वायसरॉय के कार्यकाल में लागू हुआ था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ये लागू हुआ था। साथियों उस क्वेश्चन को एसएससी जेई में जो क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग वहाँ पे गलत करके आए थे। मैक्सिमम लोग गलत करके आए थे। और वो क्यों गलत करके आए थे? बहुत से लोग विलियम बेंटिक लगा रहे थे, विलियम बेंटिक, बार बार विलियम बेंटिक। अरे हर चीज़ विलियम बेंटिक नहीं थोड़ी ना की है भाई, कुछ चीज़ कॉर्नवालिस ने भी की होंगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ के सोच समझ के तब आंसर टिक किया करो। अगर बिना देखे आप आंसर टिक कर दोगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आपका तो गलत ही जाएगा ना। जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितने अच्छे से रिवीजन किया होगा, सही उसी का जाएगा, लिख के ले लीजिए। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप सक्सेस के रेट आपके बढ़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक शुरू किया था, यानी कि डाक विभाग, डाक जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट ऑफिस जो शुरू किए थे वो भारत में किस वायसरॉय ने शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने पोस्ट ऑफिस शुरू किए थे, यानी कि डाक व्यवस्था जो है वो डलहौजी ने शुरू की थी। साथियों पिछली वीडियो में मैंने डलहौजी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि डलहौजी ने भारत में क्या क्या किया था। साथियों डलहौजी के समय पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है? हड़प नीति। एक हड़प नीति क्या थी कि अगर किसी राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो तो वह संपत्ति, जो उस राजा की संपत्ति होगी ना, वो सब संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगी। ये साथियों इसकी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। दूसरा पॉइंट था लॉर्ड डलहौजी से, दूसरा पॉइंट था कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ट्रेन चलवाई थी। सबसे पहली ट्रेन चलवाई थी जो चली थी साथियों मुंबई से थाने के बीच में। मुंबई से थाने के बीच में ये ट्रेन चली थी। यह पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं आप इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर सकते हैं। और साथियों वुड्स डिस्पैच हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय पे। और लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, उन सभी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यह कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। और सबसे पहले भारतीय आईएएस जो बने थे उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? साथियों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि टेलीग्राफ जो स्टार्ट किया था वो किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में टेलीग्राफ शुरू हुआ था और ये हुआ था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। टेलीग्राफ हुआ था, वुड्स डिस्पैच हुआ था। वुड्स डिस्पैच क्या था? मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसको कहा जाता था। इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था वुड्स डिस्पैच को। याद रख लें, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? साथियों, किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो साथियों लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में। उस अधिवेशन में पहली बार भारत का तिरंगा यहाँ पे लहराया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुस्लिम लीग ने अपना मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया था? यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां, आगा खां और साथियों जिन्ना। ये 3 लोग इसके अध्यक्ष थे मुस्लिम लीग के। और इसका जो हेडक्वार्टर था, इसका हेडक्वार्टर था साथियों लखनऊ में। और इसकी स्थापना जो हुई थी ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अब हुआ क्या था, मुस्लिम लीग तब से चलती आ रही थी, ठीक है, चलती आ रही थी, कोई बात नहीं। जब साथियों अंग्रेजों का जाने का समय हुआ, 1940 आया, 1900 जब 40 आया ना, तो इन लोगों ने क्या कहते हैं अपने अलग देश की एक डिमांड कर दी थी। यानी कि पाकिस्तान नाम के एक देश की डिमांड कर दी थी 1940 में मुस्लिम लीग ने, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अपना अलग राज्य यानी कि अपना अलग देश बनाने की घोषणा कर दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करो या मरो का नारा प्रसिद्ध है, किसने दिया था यह नारा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नारा। ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? ये दिया था साथियों 1942 में। 1942 में जब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उस समय पे यह साथियों गांधी जी ने नारा दिया था। उस आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लें, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये की थी साथियों सूरत में। सूरत में 1608 में क्या हुआ था? 1608 में एक विलियम हॉकिंग आया था साथियों। विलियम हॉकिंग उस समय पे क्या है ना, भारत में अकबर का राज चल रहा था। अब विलियम हॉकिंग कहाँ गया था? विलियम हॉकिंग गया था आगरा। आगरा में क्या था? आगरा में था अकबर का दरबार लगता था। अकबर आगरा में बैठता था उस टाइम पे। तो अब विलियम हॉकिंग गया आगरा में अकबर के पास में और अकबर से उसने परमिशन ली फैक्ट्री लगाने की। तो अकबर की और साथियों विलियम हॉकिंग की बहुत अच्छी पटने लगी आपस में। तो ठीक है, अकबर ने क्या किया, इसको परमिशन दे दी। अकबर ने इसको परमिशन दे दी कि तू यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगा सकता है। तो इसने पहली फैक्ट्री जो लगाई थी वो 1613 में सूरत में इसने पहली फैक्ट्री यहाँ पे अपनी लगाई थी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। और नंबर दूसरा पॉइंट है कि अकबर ने जो है ना इंग्लिश खान का टाइटल, इंग्लिश खान का जो टाइटल है ना वो दिया था साथियों विलियम हॉकिंग को। विलियम हॉकिंग को, इस पॉइंट को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह किसने कहा था? एक सेंटेंस है साथियों, आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस जो है ये किसका है और यह किसने वाक्य दिया था। वाक्य मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। मोस्ट इंपोर्टेंट यह पॉइंट है। इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको बताना है कि यह पॉइंट किसने कहा था। यह सेंटेंस जो है साथियों ये किसने कहा था? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू से ये पॉइंट पूछता हुआ एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? अंग्रेजी का जो पहला समाचार पत्र था ना वो किया था J.A. हिकेस ने। J.A. हिकेस ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होने वाला है। जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर हुआ था साथियों उसका नाम क्या था? उसका नाम था बंगाल गजट्टे, बंगाल गजट, ठीक है। अब आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि जो भारत का पहला हिंदी अखबार था उसका नाम क्या है। चलो मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है साथियों उदंत मार्तंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में जब मिलाया गया था उस समय पे कौन गवर्नर जनरल था? कौन गवर्नर जनरल था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उस समय पे साथियों लॉर्ड डलहौजी उस समय पे गवर्नर जनरल था जब पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा साथियों, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को कहा जाता है। 1885 में
A.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है, इसकी सन पूछता है कि इसकी स्थापना किस सन में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1916 में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। जो साथियों होम रूल लीग है ना, इसकी स्थापना 1916 में कलकत्ता में हुई थी। और वो किसने की थी, आपको ये बताना है कि किसने की थी। ये है साथियों एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने यहाँ पे की थी। और साथियों इस समय पे जब 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, जिस समय पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आई थी, इनमें आपस में मन मुटाव चल रहे थे। जब ये आपस में मिलने आई थी तो उनका मेल मिलाप कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने इनका मेल मिलाप कराया था। मेनली एफर्ट बाल गंगाधर तिलक का था, आपको ये याद रखना बस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था। जो जब गांधी जी क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे, उस समय पे भारत से गांधी जी से मिलने कौन गया था। बाल गंगाधर तिलक गए थे, नहीं गए थे। वल्लभ भाई पटेल गए थे, ये भी नहीं गए थे। जवाहरलाल नेहरू गए थे, नहीं, ये गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ये देखिए हमारे चैनल का नाम यहाँ पे मिल चुका है, गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पे गए थे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछता है आप एग्जाम में। और ये अभी आपका एग्जाम होने वाला है ना, इसमें पूछेगा ही पूछेगा, लिख के ले लो मेरे से, पूछेगा ही पूछेगा। वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अब डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछता है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, और कौन थे वो, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब ये भी पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। वो थे एम.जी. रनाडे करके इनके महात्मा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे एम.जी. रनाडे, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट साथियों गोपाल कृष्ण गोखले से ये पूछता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। साथियों जो संविधान सभा बनी थी संविधान के समय पे, उसका सलाहकार कौन था, उस सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सर B.N. राव। आपको साथियों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और कभी कभी बेसिक क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है। तो साथियों इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि साथियों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। जो स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हो गया था, उसकी जो पहली लोकसभा बनी थी, उसका अध्यक्ष कौन था। साथियों उसका अध्यक्ष कौन था, स्वतंत्र भारत की जो पहली लोकसभा थी उसके अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, जी.बी. मावलंकर। डायरेक्टली एग्जाम्स में यहाँ पूछता है ये। साथियों जितने भी मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन रखे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ये रखे हैं, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछने वाला है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछने वाला है। तो साथियों एक क्वेश्चन को भी आप मिस मत करना, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन आपने मिस किया और हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, फिर क्या आप करोगे, फिर तो हो गया ना वो गलत। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। सिलेक्शन आपका तभी होगा, सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप समझ लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करके आएंगे, गलत नहीं। जितने आपके सही क्वेश्चन होंगे तभी आपके सिलेक्शन के रेट यहाँ पे बढ़ सकते हैं। जब आप इन क्वेश्चन को सही करेंगे तभी समझ लीजिए आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, अदरवाइज आप अपने सिलेक्शन को भूल जाइए। क्योंकि साथियों डीआरडीओ में क्या है ना, डीआरडीओ में साथियों भीड़ बहुत है। तो अगर आप इस भीड़ को पीछे करना चाहते हैं, इस भीड़ को पीछे करके आप कहीं ना कहीं आप अपना नंबर लाना चाहते हैं, तो साथियों सिर्फ आपको सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। जो साथियों मैं आपको क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन में कराता हूं, सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। अदरवाइज आप इधर उधर की चीजें, फालतू की चीजें पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने ही नहीं वाली, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उन्हीं पर आप ध्यान दीजिए और डेली के डेली उनका रिविजन करती है, तभी आपके यहाँ सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर भाई साहब आपने वीडियो पूरी देख ही ली है, इतनी मेहनत आपने देख ही ली है, तो साथियों इलेक्ट्रिकल गोपाल को यार सब्सक्राइब भी कर दो। फ्यूचर में मैं आपके लिए टेक्नीशियन से रिलेटेड और साथियों जीके जीएस से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराता रहूँगा। और साथियों जो भी नई वैकेंसी आती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है।
तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।